हम सभी जीवन में प्रेरणा चाहते हैं। जब भी हम उदास महसूस करते हैं तो हमें किसी ऐसी चीज की आवश्यकता होती है जो हमारी भावनाओं को प्रेरित करे और हमें अपना काम करने या अपने लक्ष्यों की दिशा में कार्रवाई करने के लिए प्रेरणा दे। इसीलिए जीवन में वास्तविक समय की प्रेरणा या स्पष्टता प्राप्त करने के लिए हमें भगवद गीता से जीवन के सबक को समझना चाहिए, जिसे अब तक का सबसे महान ग्रंथ माना जाता है। भगवद गीता सिर्फ एक संत द्वारा लिखा गया ग्रंथ नहीं है। यह वास्तव में भगवान कृष्ण और उनके सबसे अच्छे दोस्त या शिष्य अर्जुन के बीच की वास्तविक बातचीत है। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन हतोत्साहित हो गए, युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे, वह परिवार के सदस्यों के खिलाफ युद्ध के फैसले से दुखी थे, उस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता सुनाई। भगवद गीता ने अर्जुन को जीवन में उनके उद्देश्य, आत्म साक्षात्कार, धर्म के अनुसार क्या सही और गलत है, हम कौन हैं और कर्म क्या है, आदि के बारे में गहराई से स्पष्टता दी, जिसके कारण उन्होंने बिना हतोत्साहित हुए सर्वोच्च देवता भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में अपना कर्तव्य निभाया। भगवद गीता के सभी पाठों को एक वीडियो में समेटना कठिन है, लेकिन मैं वीडियो में आपको भगवद गीता से जीवन के 5 महत्वपूर्ण सबक देने की पूरी कोशिश करूंगा। इससे आपको अपने वास्तविक उद्देश्य को खोजने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जीवन में अधिक स्पष्टता के साथ साथ प्रेरणा भी मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य को समझना बहुत जटिल है। हमारे पूर्वज इस तथ्य को जानते थे, जिसके कारण उन्होंने मानव व्यवहार के बारे में अपनी समझ को कला, साहित्य और कहानियों के रूप में प्रस्तुत किया, ताकि आने वाली पीढ़ी इंसानों को आसानी से समझ सके। हमारा जीवन यह जानने के लिए बहुत छोटा है कि यह ब्रह्मांड कैसे काम करता है, पृथ्वी पर कितने प्रकार के लोग मौजूद हैं, हम किस तरह के इंसान हैं। यही कारण है कि भगवद गीता के जीवन पाठ को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शास्त्र हमें बताता है कि हम मनुष्यों को दूसरों की सेवा करके पृथ्वी पर कैसे रहना चाहिए, हम जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे कर सकते हैं और उनसे प्रभावी ढंग से कैसे निपट सकते हैं। इस महानतम ग्रंथ ने पृथ्वी पर कई महान विचारकों जैसे महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टीन, कार्ल युंग, हेनरी डेविड थोरो आदि को प्रभावित किया। पूरी दुनिया इस ग्रंथ की शक्ति को जानती है। खासकर भारत में भगवद गीता को ऐसा ग्रंथ माना जाता है जो जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं को हल करने में आपकी मदद कर सकता है, जिसके कारण 1000 वर्ष से भी अधिक समय बाद भी लोग इस महान ग्रंथ को पढ़ते हैं। आइए अब इस महानतम ग्रंथ के 5 महत्वपूर्ण पाठों को समझते हैं। बुरी परिस्थितियां कुछ न करने से आती है, लेकिन अच्छी परिस्थिति बनाने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं। भगवद गीता के अनुसार यदि आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कार्रवाई करने के बजाय यदि आप वह जिम्मेदारी भगवान या अपनी किस्मत पर डाल देते हैं, तो आप सोचते हैं कि भगवान मुझे हर स्थिति में बचाएं और बिना किसी प्रयास के मेरे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मेरी मदद करें, तो इस प्रकार की विचार प्रक्रिया से आपको हमेशा सबसे खराब परिणाम और असफलताएं मिलेंगी। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपको गंदा होने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस बैठो और आप गंदे हो जाओगे। लेकिन साफ होने के लिए आपको कार्रवाई करनी होगी, आपको बाथरूम जाना होगा और स्नान करना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा शरीर लगातार दुनिया के दोषों से लड़ रहा है, और जो व्यक्ति इस लड़ाई में निष्क्रिय हो जाता है वह जीवन के हर पहलू में हारता रहता है। आप जीवन में तभी जीतते हैं या जीवन में किसी भी चुनौती पर विजय पाते हैं यदि आप कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं और उस प्रक्रिया में अपना 100% प्रयास देने के लिए तैयार हैं। जीवन की सभी बुरी परिस्थितियों को अच्छी परिस्थितियों में बदलने के लिए आपको कदम उठाने ही होंगे। इसलिए अभी से अपने लक्ष्यों की दिशा में कार्रवाई शुरू करें। यह भगवद गीता के सबसे महत्वपूर्ण पाठों में से एक है। परिवर्तन एक सार्वभौमिक नियम है, इसीलिए हर सुख या दुख अस्थायी है। जीवन में परिवर्तन ही एकमात्र स्थिरांक है। इस दुनिया में हर चीज लगातार बदल रही है।
हर दिन के हर घंटे में, हर मिनट में बदलाव हमेशा होता रहता है, चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं। इसलिए परिवर्तनों को संभालने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनसे दूर न भागें। आपको इसका सामना करना चाहिए, खुद को उस बदलाव के लिए तैयार करना चाहिए और इसका सर्वोत्तम लाभ उठाना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि आपकी इंद्रियां सुनी, सूंघी, चखी या महसूस की गई चीजों के संपर्क में आकर आपके अंदर ठंड, गर्मी, खुशी, उदासी या तनाव जैसी संवेदनाएं पैदा करती हैं। ये भावनाएं अस्थायी हैं, ये आते ही चली जाती हैं। इसलिए अर्जुन, तुम सीखो इन परिवर्तनों को सहन करना। किसी भी क्षेत्र में सफलता या विशेषज्ञता अर्जित करने के लिए आपको नई परिस्थितियों के अनुकूल होना होगा। आपको समस्याओं का समाधान खोजने के लिए, रचनात्मक रूप से सोचने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। आपको नए अवसरों का पता लगाने के लिए भी तैयार रहना होगा और लगातार खुद को काम में लगाना होगा। इसलिए भगवत गीता के पाठ के अनुसार आपको हर बार अपने आप को अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकालकर बदलाव में महारत हासिल करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके लिए बदलाव को स्वीकार करना आसान हो जाता है। अपना ध्यान अपने कर्तव्य पर रखें, अंतिम परिणाम पर नहीं। यह पाठ लक्ष्य निर्धारण के बारे में बात करता है, जैसे कि अधिकांश लोग कैसे तय करते हैं कि वे जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वे लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते में आने वाली बाधाओं या विकर्षणों को पार करने में कभी सक्षम नहीं होते हैं। महाभारत की एक महान कहानी थी जो इस विशेष पाठ पर जोर देती है। महाभारत में द्रोणाचार्य, जो अर्जुन के गुरु हुआ करते थे, जब वह अपने सभी छात्रों को तीरंदाजी सिखा रहे थे तो उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें एक पेड़ पर रखी लकड़ी की चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है। फिर वह सबसे पूछता है कि वह पेड़ पर क्या देख रहा है। तभी कोई कहता है कि उसे पेड़ पर बैठी चिड़िया दिख रही है, तो कोई उसे पूरा पेड़ बताता है। उस पर बैठी चिड़िया, उसके पंख, उसकी आंखें, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन जब गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने कहा कि मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है और कुछ नहीं। ठीक इसी तरह हमें अपने लक्ष्य के रास्ते में कई बाधाएं और विकर्षण मिलेंगे जो हमारा ध्यान महत्वहीन चीजों की ओर मोड़ देंगे। इसलिए आपको पूरे जोश के साथ अपना ध्यान अपने काम में लगाना है कि आपको कुछ और नजर ना आए। आप अभी जो भी काम कर रहे हैं, बस उसकी प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें और उसमें अपना 100% दें और फिर परिणाम की जिम्मेदारी भगवान पर छोड़ दें। तो भगवत गीता के 5 शक्तिशाली पाठों में से यह पाठ जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। आप वही बन जाते हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं। विश्वास दुनिया की सबसे ताकतवर चीज, या हम कह सकते हैं एक भावना है, क्योंकि यह किसी बीमार व्यक्ति को ठीक कर सकता है, किसी दुखी व्यक्ति को खुश कर सकता है और किसी असफल व्यक्ति को उन्नति दिला सकता है। विश्वास से हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हर महान व्यक्ति सबसे पहले अपने मन को समझाता है कि वह कुछ बड़ा करने लायक है, वह अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकता है। तभी उसमें वास्तव में उस काम को करने का साहस आता है और एक बार साहस आ जाने पर वह अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। विश्वास साहस पैदा करता है और फिर साहस आपके सभी डर को नष्ट कर देता है। इसलिए अपने आप को यह विश्वास करने के लिए प्रोग्राम करें कि आप भी कठिन काम करने में सक्षम हैं। आप भी अपने सभी डर पर काबू पा सकते हैं, क्योंकि आप वही हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। एक बार जब आपको खुद पर दृढ़ विश्वास हो जाए तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कायरता और डर सफलता के दुश्मन हैं। भगवत गीता का 5वां पाठ सफलता के 2 शत्रुओं पर केंद्रित है, कायरता और भय। क्योंकि डर हमारी सबसे पुरानी भावनाओं में से एक है जो हमें अपनी क्षमता पर संदेह करने पर मजबूर कर देती है। और यह भावना तब सामने आती है जब हम ज्ञान की कमी के कारण स्थिति को पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं, या हमारी भावनाओं को प्रबंधित करने में असमर्थता के कारण। यह डर हमें कायर बनाता है
और हमें हमारे लक्ष्य से भटका देता है। इसलिए आपको अधिक ज्ञान और बुद्धिमत्ता का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि ये दो चीजें हैं जो आपको जीवन में अज्ञात और अप्रत्याशित परिस्थितियों को संभालना सिखाएंगी। ज्ञान और बुद्धि भय को समूल नष्ट कर देते हैं।